बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और खुशहाल जंगल था। वहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का नियम था कि जब भी किसी जानवर के साथ अन्याय होता तो वह जंगल की अदालत में न्याय के लिए जाता। इस अदालत के न्यायाधीश थे बुद्धिमान उल्लू महाराज। उल्लू महाराज अपनी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। कोई भी मामला उनके पास आता तो वह बड़े धैर्य से दोनों पक्षों की बातें सुनते और फिर सही निर्णय लेते। जंगल के सभी जानवर उनके फैसले को मानते और उनके प्रति आदर रखते थे। एक दिन जंगल के हिरण ने दौड़ते हुए अदालत में प्रवेश किया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरी सारी गाजरें चोरी हो गई हैं। मैंने उन्हें बहुत मेहनत से जमा किया था। अब सर्दी का मौसम आ रहा है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उल्लू महाराज ने पूछा, हिरण, तुम्हें किस पर शक है? क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है? हिरण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने देखा कि लोमड़ी मेरे खेत के पास घूम रही थी। जब मैं वहां गया तो मेरी सारी गाजरें गायब थीं। मुझे पूरा यकीन है कि वही गाजरें चुरा ले गई हैं। ये सुनकर उल्लू महाराज ने जंगल के सैनिक भालू को आदेश दिया कि वह लोमड़ी को अदालत में बुलाए। थोड़ी देर बाद लोमड़ी अदालत में आई। लोमड़ी अदालत में आई और घबराई हुई दिखी। उल्लू महाराज ने उससे पूछा, लोमड़ी, क्या तुमने हिरण की गाजरें चुराई हैं? लोमड़ी ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ भी नहीं चुराया। हिरण झूठ बोल रहा है। मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उल्लू महाराज ने गहरी सोच में सिर हिलाया और कहा, हमें पहले सच्चाई का पता लगाना होगा। हम बिना प्रमाण के किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। उल्लू महाराज ने जंगल के कुछ जानवरों को बुलाया जो वहां मौजूद थे। सबसे पहले हाथी ने अपनी बात रखी। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोमड़ी हिरण के खेत से कुछ चीजें उठाकर ले जा रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि वे गाजरें ही थीं। इसके बाद तोता बोला, हाँ महाराज, मैंने भी देखा कि लोमड़ी देर रात हिरण के खेत में गई थी और कुछ चीजें उठाकर भाग गई। यह सुनकर उल्लू महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, अब यह साफ हो गया है कि लोमड़ी ने गाजरें चुराई हैं। जब गवाहों की गवाही पूरी हो गई तो लोमड़ी के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उल्लू महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती मानने की हिम्मत होनी चाहिए। अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। तुम्हें हिरण को उसकी सारी गाजरें लौटानी होंगी और इसके अलावा तुम्हें 1 महीने तक जंगल के हर जानवर की मदद करनी होगी। लोमड़ी ने सिर झुकाकर फैसला मान लिया। उसने हिरण से माफी मांगी और उसे उसकी गाजरें लौटा दी। इस फैसले से जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। उल्लू महाराज की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की सभी ने प्रशंसा की। हिरण को न्याय मिल गया और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। कहानी से शिक्षा 1, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। 2, गलती करने से बड़ा अपराध उसे न मानना और झूठ बोलना है। 3, हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ देना चाहिए। 4, जो दूसरों का हक छीनता है उसे एक दिन सजा जरूर मिलती है।